Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to class. I hope you are all safe and sound in your homes. सो टू क्लास, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपनी लास्ट लेक्चर में रेनबो पोएम पढ़ी थी, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किए थे, एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। और अब मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा चेंज लेकर आएँ। चेंज इन द सेंस कि हम ग्रामर वर्क करें। देखिए टू क्लास, ग्रामर वर्क बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसमें बड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि पढ़ने से बहुत इंटरेस्ट हमें दिखाती हैं, हमें उससे बहुत मज़ा आता है। तो ग्रामेटिकल वर्क स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ। ग्रामर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि आपको समझने पड़ते हैं। और बेटा जी, अगर आप आज ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना तो आपको ज़िंदगी भर के लिए आसानी हो जाएगी। आसानी एक ऐसी होगी कि अगर यही चीज़ें आगे जाके भी आती हैं। इंग्लिश की जो ग्रामर है वो सेम रहती है, चाहे आप मैट्रिक क्रॉस कर लें, आप 10th में चले जाएँ, आप सेकेंड ईयर में चले जाएँ, आप जितने बड़े हो जाएंगे ना ग्रामर सेम ही रहेगी। तो स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न बाय योर हार्ट। अपने दिल से याद करना है जो भी याद करना है, और जो मैं कॉन्सेप्ट्स आपको देती चली जा रही हूँ उनको आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है। मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत दिल लगा के पढ़ते हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि जो जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊँगी आज वो आप अच्छे तरीके से याद भी कर लेंगे। सो टू क्लास, लेट वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क। ओपन पेज नंबर 1। स्टार्ट करने से पहले टू क्लास में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ जो कि आप अच्छे तरीके से देख लें। देखिए, हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स, अब 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं टू क्लास। कौन कौन से होते हैं जी? देखिए, पहला आर्टिकल होता है आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स 3 तरह के होंगे। एक है आ, एक है एन और एक है द। 3 तरह के आर्टिकल्स हो गए, आ, एन और द। अब आ जो होता है वो उसका मतलब होता है एक, मतलब 1। ठीक है, आ का मतलब होगा एक या 1। तो जब कोई एक चीज़ की हम इंग्लिश में बात करेंगे तो हम उसको लिखेंगे आ। और जैसे अगर मैं बात करूँ एक लड़का तो आ बॉय। ठीक है जी। अब बारी आती है एन की। एन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि एन में 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। लाइक एक तो एन में आ जाता है कि एन उनके साथ यूज़ होता है जो होते हैं वॉवल्स, VOWELS। वॉवल्स जो होते हैं उनके साथ एन यूज़ होता है। तो वॉवल्स A, E, I, O, U, ये 5 वॉवल्स हैं। A, E, I, O, U। जब भी किसी वर्ड के पहले वॉवल आएगा तो वो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? एन। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको मिसाल दूँ, एन ऑरेंज, क्योंकि यहाँ पे ओ है और ओ एक वॉवल है इसलिए यहाँ पे क्या आया? एन। उसी तरह एन आइसक्रीम, तो आई यहाँ पे वॉवल है तो आई के साथ क्या आया? एन। ठीक है जी। अब तीसरा रह गया दी। अब दी किसके साथ आता है? दी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि यूज़ होता है ख़ास चीज़ों के साथ, पर्टिकुलर चीज़ों के साथ। बहुत सी ख़ास चीज़ें जिनमें मतलब इतनी ख़ास होती हैं कि हम अगर उनके बारे में बात करने लगें तो वो सिर्फ़ एक ही है। जैसे अगर एक जैसे द रावी रिवर, के रावी का जो दरिया है वो एक ही है, लाहौर में है ना। उसी तरह अगर हम बात करें द इलामा इकबाल एक ही थे। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं ना, जैसे दी होली कुरान, कि कुरान पाक एक ही है तो इसलिए उसके साथ भी दी। तो दी हमेशा पर्टिकुलर चीज़ों के साथ होता है जो ख़ास चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्पेशल चीज़ों के साथ क्या आएगा? दी। दोबारा एक दफ़ा बता देती हूँ। आ यूज़ होता है एक चीज़ के साथ, एन यूज़ होता है वॉवल्स के साथ, द यूज़ होता है किसी भी स्पेशल चीज़ के साथ। ठीक है, अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ऊपर डेट एंड डे लगा लेते हैं। सो टुडे द डेट इज़ 9th जुलाई।
9th July 2020 and the day is Thursday. ओके जी, अब आती है एक्टिविटी। एक्टिविटी है आर्टिकल्स की, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। आ और एन जो है वो किसी भी जगह, चीज़ या शख्स को कहते हैं, जैसे आजार, एन ओपन बुक। ठीक है, मैं आपको एन का भी बता चुकी हूँ, वो वोवल के साथ यूज़ होता है। ठीक है, दा यूज़ होता है कोई पर्टिकुलर प्लेस, थिंग या चीज़ के साथ। ठीक है, अब हमने फिल इन द ब्लैंक्स पुटअप करनी है। इसमें उन्होंने एक हमें बहुत आसानी दे दी है कि अगर तो किसी के आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में पर्टिकुलर, मतलब कि वहाँ पे क्या आएगा, दा। बहुत इजी है। और अगर तो वहाँ पे लिखा हुआ है एनी, तो वो हमें चूज़ करना है कि वहाँ पर आ आएगा या एन आएगा। आ तब आएगा जब एक चीज़ होगी, एन तब आएगा एक चीज़ तो होगी, लेकिन उस चीज़ से पहले क्या फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या वो वोवल होगा, ए ई आई ओ यू में से कोई भी होगा। टू क्लास समझ आ गई है ना। एनी के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, आ और एन। आ तब आएगा जब एक चीज़ होगी और एनी तब आएगा एक चीज़ तो होगी, लेकिन उस वर्ड का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो वोवल होगा, ए ई आई ओ यू में से कोई होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक। डैश स्ट्रीट इज़ क्राउडेड। यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा हुआ है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, क्या आएगा, दी। ही रीड्स डैश न्यूज़पेपर डेली। अगेन पर्टिकुलर लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा, दी। एक और बात, टू क्लास मेरी बात गौर से सुने। जब आप फर्स्ट में लिखते हैं तो कैपिटल लेटर आएगा, जब आप वर्ड लाइन के दरमियान में वर्ड लिखते हैं तो स्मॉल लेटर आएगा। इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें। शी रोट डैश नोट एनी। अब नोट के फर्स्ट है एन, तो एन वोवल है, नो। कितने वोवल्स थे, 5। कौन कौन से थे, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो एन कोई भी वोवल नहीं है तो एनी, तो यहाँ पे आएगा आ। ही रोट आ, शी रोट अ नोट। डैश एयरपोर्ट इज़ नॉट फार फ्रॉम हेयर, पर्टिकुलर ऑब्वियसली द। प्लेन्स टेक ऑफ फ्रॉम डैश एयरपोर्ट। एनी लिखा हुआ है, इट मीन्स कि आ या एन दोनों में से कोई एक आएगा, तो यहाँ पे इस वर्ड के शुरू में आ यूज़ हुआ है जो कि वॉवल है, तो वहाँ पे एन। दे लेफ्ट बाय डैश नाइट ट्रेन, पर्टिकुलर दी। मे आई हैव डैश ऑरेंज प्लीज़। एनी लिखा हुआ है तो यहाँ पर एन। डैश इग्लू इज़ अ स्नो हाउस। इग्लू में आई यूज़ हुआ है इसलिए एन। द बिस्किट्स आर इन डैश ब्लू जार, पर्टिकुलर द। डैश बेल रैंग 5 minutes ago, particular the। There are going on dash weeks holiday। Any week W वोवल नहीं है, a weeks holiday। Dash pretty bird sat on the fence। Any, तो यहाँ पे pretty का P वोवल नहीं है, a pretty bird। This is it। अगेन एक दफ़ा पढ़ के दिखा देती हूँ। The street is overcrowded. He reads the newspaper daily. She wrote a note. The airport is not far from here. Planes take off from an airport. They left by the night train. May I have an orange please? An igloo is snow house. The biscuits are in the blue jar. The bell rang 5 minutes ago. They are going on a week's birthday holiday. A pretty bird sat on the fence। One more thing to class, you have to color these pictures। आपको इन पिक्चर्स को भी कलरफुल कर देना है ताकि आपका काम बहुत प्यारा लगे। Turn next page, page number 2।
सो टू क्लास दिस इज़ लाइक एक्टिविटी आपकी होमवर्क में है या आपने होमवर्क में करना है। करना क्या है कि जो चूज़ द बेस्ट ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, जो पिक्चर दी गई है उसकी मदद से आपने बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है जो भी होगा। जैसे अगर फर्स्ट की मैं बात करूँ, सम एंड आ, इनमें से बनाना के साथ क्या आएगा? देखिए एन नहीं यूज़ हो सकता क्योंकि बनाना जब वर्ड बोलते हैं तो इसकी स्पेलिंग बी से स्टार्ट होती हैं, तो एन हमेशा वोवल के साथ होता है। आ इसीलिए हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक है तो इसीलिए आ। सम इसलिए नहीं आता क्योंकि सम का मतलब होता है कुछ, मतलब अगर कुछ चीज़ें हैं तो हम वहाँ पे सम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सम और एन नहीं आएगा, आ को सर्कल कर दिया गया है। अगर मैं एक और आपको एग्जांपल कर दूँ, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये दो पिक्चर्स बनी हुई हैं। बनी हुई है एप्पल्स की। अब एप्पल जो है वो चूँकि एन से स्टार्ट होता है, एप्पल ए से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर वोवल आएगा एन, सो सर्कल दिस। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करना है कि ये पेज नंबर जो 2 है आपका, ये आपने कंप्लीट करना है इसी तरीके से। जो जिसके साथ सूटेबल है आपने उसको सर्कल कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाए टू क्लास। टू क्लास एक्चुअली दिस इज़ सिंगुलर प्लूरल्स। ये सिंगुलर प्लूरल्स हैं जो आप देख रहे हैं। सिंगुलर का मतलब होता है वाहिद और प्लूरल का मतलब होता है जमा उर्दू में। तो सिंगुलर एक चीज़ होती है और प्लूरल ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं। सिंगुलर प्लूरल में बेसिकली एस या ई एस लगता है। सिंगुलर तो होता है जब उसका आप प्लूरल बनाते हैं तो वो एस या ई एस बन जाता है। ठीक है, टू क्लास में आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि किसी किसी में एस आता है, किसी किसी में ई एस आता है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में ई एस आए। ठीक है, नाउ लेट्स वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क। सबसे पहले हम डेट एंड डे लगा देंगे। लाइक दिस। अब प्लूरल्स इनके बनाते हैं। आंट, टी के आगे एस लगा देंगे, क्या बन जाएगा? आंट्स। आंट, आंट्स। कैट, टी के आगे एस लगा देंगे, क्या बन जाएगा? कैट्स। वन मोर थिंग टू क्लास, राइटिंग आपकी बहुत प्यारी होनी चाहिए और पैटर्न फॉलो करके काम करना है आपने। हेन, एन के आगे एस लगा देंगे, क्या बन जाएगा? हेन्स। गोट, टी के आगे एस लगा देंगे, क्या बन जाएगा? गोट्स। काइट, ई के आगे एस लगा देंगे, क्या बन जाएगा? काइट्स। बॉक्स, एक्स के आगे ई एस लगेगा, बॉक्सेस। फॉक्स, एफ ओ एक्स ई एस, फॉक्सेस। पोटैटो, पी ओ टी ए टी ओ ई एस, पोटैटोज़। बेंच, बी ई एन सी एच ई एस, बेंचेस। बस, बी यू एस ई एस, बसेस। अगेन, आंट, आंट्स। कैट, कैट्स। hen, hens। goat, goats। kite, kites। box, boxes। fox, foxes। potato, potatoes। bench, benches। bus, buses। टू क्लास यू हैव टू लर्न दिस ऑल। आपको ये सारा याद करना पड़ेगा और इसका होमवर्क भी आपने कंप्लीट करना है। दैट इज़ ऑन पेज नंबर 4। लेट मी शो यू, दिस इज़ पेज नंबर 4। ये होमवर्क आपने कंप्लीट कर लेना है और इनको याद भी कर लेना है। नाउ दिस इज़ पेज नंबर 5। अ लिटिल एक्टिविटी, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है।
आपको करने में भी बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ, ऊपर आपने रिटन डे लगा देनी है, दैट इज़ 9 जुलाई, यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पे आपका डे आ जाएगा थर्सडे। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इनके जो प्लूरल्स, सही वाले प्लूरल्स हैं ना, उनको आपने टिक करके यहाँ लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैन लिखा हुआ है, इसका सही प्लूरल है मैन, तो आपने उसको टिक कर दिया। उसी तरह अगर बर्ड है तो उसका प्लूरल बनता है बर्ड्स, तो आपने ऐसे ऊपर टिक करके यहाँ पे लिख दिया बर्ड्स, लाइक दिस। ये सारे आपने इसी तरीके से कर लेने हैं। गेट, गेट्स, नेम, नेम्स, फ्लावर, फ्लावर्स, फुट, फीट, ठीक है। और नीचे आ जाते हैं सिंगुलर प्लूरल, ये आपने मैचिंग करनी है। फिश, फिश, हॉर्स, हॉर्सेस, ट्री, ट्रीज, गॉड, गॉड्स, चेयर, चेयर्स, विंडो, विंडोज़, बुक, बुक्स, मैन, मेन, लैम्प, लैम्प्स। बहुत इजी एक्टिविटी है ये, इसके लिए आपको मम्मा की मदद की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये आपने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है पेज, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बता दूँ, आपने जो होमवर्क करने हैं, जो पेजेस, पहले आपने करना है पेज नंबर 2, सर्कल करना है आपने, इससे रिलेटेड जो भी होगा उसको सर्कल कर देना है। देन आपने करना है पेज नंबर 4 एंड देन पेज नंबर 5। ये आपके होमवर्क पेजेस हैं ग्रामर वर्कबुक के, ये आपने कंप्लीट कर लेने हैं। और जो सिंगुलर प्लूरल्स हैं वो भी आपने याद करने हैं, और जो मैंने आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट आपको बताया है वो भी आपको क्लियर आउट होना चाहिए। उसको बार बार आप सुने, आपको पता चल जाएगा। और आपने अपनी मम्मा को भी बताना है आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है। मम्मा को बताएं आर्टिकल्स के बारे में, पापा को भी समझाएं आर्टिकल्स क्या होते हैं। इससे ऐसा होता है, जब आप कुछ चीज़ याद करके किसी को सुनाते हैं ना, अपने बहन भाइयों को समझाते हैं, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाती है। ओके जी 2 क्लास, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इसी तरह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।